नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। भारत में भ्रष्टाचार एक खतरनाक महामारी की तरह फैल चुका है, जिसने देश की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार के असुर अपने पंजे जमा कर न बैठे हों। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत में नैतिकता और आदर्श की बातें महज अतीत बनकर रह चुकी है। देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की खूब चर्चा होती है, लेकिन गंभीर प्रयास आज तक नहीं हो पाए हैं और शायद यही कारण है कि शासन की फाइल से निकलने वाली योजनाएं जनता की जेब तक ही नहीं पहुंच पाती है। शासन जितनी प्रकार की योजनाएं, जितनी प्रकार की सुविधाएं जनता के लिए खोलते हैं या देते हैं, वो आज तक जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो फिर कौन है जो शासन की योजनाओं को डकार रहा है? क्या कोई नेता है, या ब्यूरोक्रेसी की जड़ काटने वाला कोई अधिकारी है, या फिर इन दोनों के समावेश से निकलकर कोई सरकार का मंत्री है? ये ऐसे सवाल है जो सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों के सामने मुहैया खड़े होते हैं और दोनों पर भी खड़े होते हैं, जिससे ना तो सरकार बच सकती है और ना ही ब्यूरोक्रेसी। भ्रष्टाचार से जुड़ा ऐसा एक मामला यूपी के गोरखपुर से सामने आया है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई अस्पतालों में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, मेडिकल माफिया और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर की विरोध प्रदर्शन किया है। इनके निवारण को लेकर उन्होंने मांग की है, एडीएम को बाकायदा ज्ञापन भी सौंपा है। मांग की है कि मेडिकल में, स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी अनियमितता है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जाए। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए, जब जनता ही प्रदर्शन कर अपने लिए सुविधाओं की मांग करने लगे, तो सिस्टम और सरकारों का सुख सुविधा देने का वादा कितना सच्चा हो सकता है? थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचेंगे तो वाकई सोच पाएंगे। दरअसल गोरखपुर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और यही कारण है कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कुछ मरीजों ने भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। मरीजों का कहना है कि उनके साथ तमाम हॉस्पिटलों में अभद्रताएं की जाती है, अवैध रूप से पैसों की वसूली की जाती है। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सीएमओ साहब द्वारा गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य सेवा में व्यापक भ्रष्टाचार के जरिए धन उगाही की जा रही है, अवैध रूप से वसूली की जा रही है। मोटी रकम लेकर प्राइवेट अस्पतालों का संचालन भी इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। कई दफा शिकायत के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन आज जब हमने इनसे मिलने के लिए समय मांगा और बाकायदा ऑफिस आए, तो स्टाफ के लोगों से कहलवा दिया कि सीएमओ साहब मौजूद नहीं है, जबकि सीएमओ साहब दफ्तर में ही मौजूद थे। अब आप सहज अंदाजा लगाइए कि लोग अपनी समस्या लेकर सीएमओ साहब के पास में जाते हैं तो सीएमओ साहब बहाना बना देते हैं कि मैं केबिन में नहीं हूँ या फिर ऑफिस में नहीं हूँ। ऐसे में एक दो सवाल और है। सवाल यह है कि क्या सीएमओ साहब है जो इस पूरे मामले को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वो निजी अस्पतालों को बढ़ावा दे रहे हैं? आखिर इतनी सारी समस्याएं पूरे जनपद गोरखपुर में है, तो उनका निवारण कौन करेगा? उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने क्या कुछ बयान दिए हैं, क्या आरोप लगाए हैं। गोरखपुर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये धरती है। यहाँ पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लचर बनाने का काम गोरखपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं, वह दंडनीय है। विभिन्न प्रकार के जो जिले में चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके द्वारा तरीके से मरीजों से पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा मनमाने तरीके से हॉस्पिटल को चलाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी मानक के अनुरूप हॉस्पिटल आज चलाए जा रहे हैं। अब उनके एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा 12 बिंदु का ज्ञापन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उस पर नियमतः हम लोग जांच करा के अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और अगर शिकायत जुर्मिल पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सबका कहना है कि सीएमओ साहब अंदर बैठे हुए थे, घंटों तक जो बाहर उनको बुलाया थे, मिले कि नहीं मिले। उसके बाद अभी तो ज्ञापन का 12वां बिंदु ही यही है, तो अगर मतलब कि इस तरह की जो तथ्यात्मक चीजें सामने आएंगी उसी पे मैं चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे आने के बाद से मुझे ये बताया गया कि मेरे आने पे ये ज्ञापन दे देंगे। तो आपने दो बयान सुने, आपने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बयान सुने। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं कि दरअसल इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, कई निजी अस्पतालों का संचालन हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं जफर खान, सहयोगी चीफ ब्यूरो चीफ है गोरखपुर से, हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा अब्दुल अहमद भी हमारे साथ में जुड़े हैं। जफर, सबसे पहले मैं आपसे ही जान लेता हूं, जिस प्रकार से
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने सीएमओ पर, जो चीफ मेडिकल अधिकारी होते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। ये आरोप कितने सही है, रिपोर्ट कितनी सही है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है सीएमओ ऑफिस का घेराव किया गया था और हम्म। सीएमओ ऑफिस पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। और जब हम लोग मीडिया के लोग पहुंचे हैं तो चीजों की जब जानकारी हासिल किया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीएम सिटी गोरखपुर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पे मरीजों का जो इलाज होता है उन मरीजों के साथ जाति की जाती है, अवैध वसूली की जाती है। मरीज माफिया जो जिला अस्पताल में तमाम गरीब जो तबके के मरीज आते हैं उनको हायर कर लिया जाता है। हायर करने के बाद उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है कि आपका यहाँ बढ़िया इलाज होगा। वहां पर इलाज के नाम पे धन उगाही की जाती है, उनको बंधक बनाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। ऐसे जो तमाम मामले थे उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है उन्होंने सीएमओ ऑफिस का घेराव कर लिया, नारेबाजी करने लगे, सीएमओ को बुलाने लगे। अंदर से कोई आता है, वो बोलता है कि सीएमओ साहब नहीं है। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं सीएमओ साहब अंदर ही बैठे रहते हैं। वहां पे नारेबाजी होती है। साफ तौर पर उनका कहना है कि गोरखपुर जनपद के अंदर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पैसे अनावश्यक रूप से लिए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे जो तमाम आरोप थे उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी तरीके से सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख फिर वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचता है, फिर एडीएम सिटी वहाँ पहुंचते हैं। वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को वो मनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो हंगामा लगातार करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी आक्रोश था। लगातार गोरखपुर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अक्सर जो गरीब मरीज हैं उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं, धन उगाही करते हैं। इसको लेकर वो बेहद ही नाराज थे। खैर सीएम एडीएम सिटी ने उनकी बातों को सुना, उनका ज्ञापन लिया और आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीएम के शहर में इतने बड़े आरोप लगाए सीएमओ के ऊपर, क्योंकि सीएमओ के देख रेख में सारे प्राइवेट अस्पताल चलते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। बिल्कुल अब ठीक इतना है। बड़ा जो आरोप लगा है, अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आक्रोशित थे, जो इनका आरोप था, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अहमद, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से गोरखपुर में जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन क्या गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना अभाव है? क्या मरीजों को वाकई वहां पर बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो इसके लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया? जी जी बिल्कुल सर। गोरखपुर में अभी भी मरीज़ काफ़ी परेशान हैं, कतारों में लाइनों में खड़े रहते हैं, मगर अभी कोई इलाज नहीं उनका हो पा रहा है। हम्म। सही अस्पताल में उनका जो है पैसा लिया जाता है, ठीक है, जिसमें बड़े अधिकारी लोग भी शामिल होते हैं। इन लोगों का पूरा कनेक्शन नेटवर्क बना रहता है, जिसमें मरीज़ इधर-उधर परेशान रहते हैं, ये रिपोर्ट कराओ, वो जाँच कराओ, इसमें ही सारा पैसा इन लोगों का खर्च हो जाता है, जिसमें इलाज ये लोग नहीं करा पाते हैं। हम्म। तभी बिल्कुल, लेकिन इसको ऐसा मद्देनज़र हो ही देखते क्यों हुए रहा? देखिए अब्दुल, जैसा कि जफर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर वाकई कई प्रकार की गंभीर समस्याएं हैं, और ना सिर्फ गोरखपुर में बल्कि पूरे जनपद में जो निजी अस्पताल संचालक है कहीं ना कहीं वो भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जी सर, इसमें जो है निजी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हैं, ये मनमानी करते हैं, खुले पैमाने पे करते हम्म। हैं और कहीं न कहीं इसमें पीछे कई लोगों का हाथ है इसमें। अब इसमें जिसका भी हाथ होगा, ये कार्रवाई में उसके सामने आएगा। हम्म। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जफर, जब हम कल इस पूरे मामले को हम देख रहे थे कि किस प्रकार से पूरा मामला आया, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसी दौरान जो स्वास्थ्य मंत्री है सूबे के, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और इसके लिए देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उन्होंने कहा कि हमने एमओसी तैयार किया है और उसका विस्तार लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। इसके अलावा जो अस्पताल है, जितने भी वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। जफर, काम नहीं चलने वाला है। हाँ। मंत्री लखनऊ में बैठ के बयान देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है। अब आप समझिए कि ये सीएम सिटी यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। अभी कुछ दिन पहले एक खून माफिया पकड़े गए थे गोरखपुर में। आपको बता दूं, ये खून माफिया जो लेबर क्लास होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको ये हायर करते थे, उनका ब्लड निकालते थे और उस ब्लड को वो महंगे दामों पे बेचते थे। बहुत बड़ा ये गोरखपुर में रैकेट पकड़ा गया था। कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो धंधा फिर पनपने लगता। अब सीएमओ ऑफिस का ही हाल देख लीजिए। आखिर
सैकड़ों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि सीएमओ साहब कमीशनखोरी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो प्राइवेट अस्पताल है, जो जिस तरीके से वो मनमानी करते हैं, मरीजों के साथ अवैध वसूली करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, कहीं न कहीं उनको कोई तो शरण दे रहा है। पहली सवाल, तब शरण कौन दे रहा है? जाहिर-सी बात है सीएमओ ऑफिस से उनको पूरा शरण मिल रहा है और यही वजह है कि अस्पताल के जो संचालक हैं, वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर उन पे समय रहते कार्रवाई हो, उन पे कोई ठोस कार्रवाई हो, एक नज़ीर पेश हो, तब शायद मरीजों के साथ इंसाफ़ी हो। लेकिन मरीज जो है आज भी परेशान है। सीएमओ ऑफिस पे धरना दिया जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, लेकिन महज खबर चलने के बाद फिर ये जो है इस पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर-सी बात है मरीज परेशान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान ज़रूर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिए कि वो ज़मीन पर उतरें। अभी तो ये गोरखपुर का हाल है, आप समझिए कि जो छोटे-छोटे ज़िले होंगे, जो गाँव कस्बे होंगे, वहाँ पे क्या स्थिति होगी, ये समझने वाली बात होगी। तो कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है, नौकरशाहों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। अगर इन पर लगाम लगाई जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, तो प्राइवेट अस्पताल कोई भी ज़रूरत नहीं कर सकता है। लेकिन इन पर लगाम अगर अधिकारियों पर नहीं लगेगी, इनको टाइट नहीं किया जाएगा, तो लगातार मरीजों के साथ शोषण होता रहेगा और हंगामे इसी तरह होते आपको दिखाई देंगे। नहीं, जी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम 5 साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को 5 साल का विस्तार किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फाउंडेशन है उसके पदाधिकारियों के माध्यम से उनके मध्य में एमओसी का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होगी, लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये 5 साल का तैयार किया है, लेकिन पिछले 5 साल का हम ब्लूप्रिंट देखें, उसमें कोई सुधार हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करिए या तमाम बयानबाजी करिए, जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे, आप चीजों को नहीं देखेंगे, हम्म। पब्लिक का, मरीज का भला नहीं हो सकता है। नहीं, इतनी ये बड़ी अगले घटना 5 साल गोरखपुर का के अंदर देखिए, ये आपको अगले देखने 5 को साल की मिली। बात कर रहे हैं वो, लेकिन मैं पिछले 5 साल की बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल से क्या हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी इन्हीं की सरकार रही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि जो मरीज माफिया थे, यानी खून बेचते थे लोगों का, वो कहाँ से आखिर उस पर कार्रवाई क्यों हुई? जब मीडिया के सामने ये खबरें आई, मीडिया ने खबर दिखाई, उसके बाद जो है स्वास्थ्य महकमा जागा, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो कहीं न कहीं सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। कहने का ये मतलब है कि आपको जमीन पर उतरकर निरीक्षण करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी और चीजों को देखना पड़ेगा। सिर्फ आप लखनऊ में बैठ के बयान दे दीजिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उससे कोई समाधान। आप देखिए कि ये सीएम योगी का शहर है, यहाँ पर जो खून माफिया और मरीज माफिया सक्रिय हैं और लगातार एबीपी के जो कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, ऐसे ही वो धरने पर नहीं बैठे, उनके पास 7-6 सबूत है। लगातार मरीजों को परेशान किया जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में और यही वजह है। आप ब्लूप्रिंट तैयार करने से कुछ नहीं होगा, आपको जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, अधिकारियों को लगाम लगानी पड़ेगी, तभी जाकर इन सब चीजों पर अंकुश लग पाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए अब्दुल, जिस प्रकार से जफर बता रहे हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पास में बाकायदा सबूत है, साक्ष्य है और बिना साक्ष्यों की वो बात नहीं कर रहे हैं। जब और लाजमी ये भी होगा कि उन्होंने साक्ष्य बताए भी होंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर को, सीएमओ को। जब साक्ष्य बताने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या समझा जाएगा? कि साठगांठ समझी जाएगी? कार्रवाई नहीं होती है इस पे, तो बिल्कुल साठ बाट इसमें बना होगा इन लोगों के बीच में, जिनको ये लोग को दबा दिया जाएगा। इनकी जो भी प्रूफ होंगे, एविडेंस होंगे, इनको दबा दिया जाएगा ताकि आगे कार्रवाई ना हो पाए। नहीं, जैसा कि जफर बता रहे हैं कि विदाउट एविडेंस बात नहीं कर रहे हैं वो, उनके पास में विथ एविडेंस वहाँ पर पहुँचे थे, हंगामा किया और प्रूफ देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। चलिए ठीक है, ये तो दूसरा मसला हो सकता है। अब हम देखिए जिस प्रकार से निजी अस्पतालों की मनमानी की हम बात कर रहे हैं, जो मेडिकल की दुकानें हैं अवैध रूप से वो संचालित हो रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या जो ड्रग इंस्पेक्टर है, औषधि निरीक्षक हैं, क्या वो कभी फील्ड पर निकल कर क्या इन मेडिकलों की जाँच पड़ताल करते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई जांच हमको देखने को नहीं मिला है जब तक मैं फील्ड में हूँ, कि कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर हो या किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी हॉस्पिटल पे जांच हो बैठी हो या जांच की जाती हो या कोई रिपोर्ट बना हो, ऐसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं कलेक्ट हुआ हम लोगों से। अच्छा, जिला प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई सूची जारी की है जिससे ये अंदाज़ा लगा सकें या जिससे ये मालूम हो कि शहर में कितनी अस्पताल ऐसी है जो अवैध रूप से चल रही है? जी, इनके पास सूचना तो मौजूद ज़रूर है इनके पास, मगर अभी कोई भी कार्रवाई उस पर ना खुल के नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इन लोग की साठगांठ बंधी हुई है, तभी ये खुल के अपना काम कर सकते हैं।
चलिए ठीक है जफर, जैसा कि अब्दुल बता रहे हैं कि वाकई साठ गांठ हो सकती है, क्योंकि देखिए ना तो ड्रग इंस्पेक्टर का जमीन पर उतरना और ना ही मेडिकल अधिकारियों का जमीन पर उतरना और ना ही कोई ऐसी सूची तैयार करना जिससे आम जनता ये पता लगा सके कि हम जिस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं वो इलाज के लायक है या नहीं है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। देखिए, एक चीज अभी आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले जो है कई डॉक्टरों की गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई थी। जो मैंने आपको खबरों में बताया है कि खून के माफिया जो खून बेचते थे, उसके बाद तमाम अस्पतालों का वेरिफिकेशन किया गया। अब आपको मैं बताऊं कि एक डॉक्टर जो सर्जन है वो कम से कम 20 अस्पतालों पे जो है वो इलाज करता है। आप समझिए, उसको तो चार्ज चाहिए। दूसरी बात, तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना नाम दे दिया है, वो MBBS है, MD है, सर्जन, उन्होंने अपना नाम दे दिया अस्पतालों में, उनका नाम का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो इलाज नहीं करते हैं। उनकी जगह उनका सिर्फ नाम को जो है यूज किया जा रहा है। यानी आप डॉक्टर का नाम दे दिया गया, डॉक्टर ने कहा भैया ठीक है मेरा आप नाम लगा लीजिए बोर्ड पे, मुझे महीने में कमीशन दिया करिए। आप समझिए सर, समझने वाली बात है। अब उनका नाम का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इलाज कोई और कर रहा है। अब ऐसे में मरीजों की जान को खतरा होगा। अब MBBS डॉक्टर है या सर्जन है या MD है, उसने नाम दे दिया कि भाई साहब आप मेरा नाम का इस्तेमाल करिए अस्पतालों में अपने, और हमें महीने में मोटी रकम दिया करिए। अब इलाज कोई और करता है, तो कहीं ना कहीं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर भी जो है तमाम जांच एजेंसियां बैठी, तमाम कार्रवाई हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि CMO ऑफिस के जो बाबू हैं, CMO ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो फिर इन लोगों से मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर इनका लाइसेंस जो निरस्त होता है, फिर वो उसको रिन्यूअल करने की जुगाड़ लगा देते हैं। CMO साहब जो कि अधिकारी हैं वो बैठे हैं, उनको कोई जानकारी होती नहीं है। उनके जो बाबू होते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो साहब के पास जाते हैं, साहब इसमें ये सब सही है, इसमें आपको इसको पास कर दीजिए। फिर उनको लाइसेंस मिल जाता है दोबारा, फिर वो अपने धंधे में दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। फिर वो मरीजों के साथ लूज खसोट का जो काम है, धंधा है, वो शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई गोरखपुर के अंदर। उसके बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर आरोप लगाया कि जो प्राइवेट संस्थान है, जो प्राइवेट अस्पताल है, फिर वो मनमानी कर रहे हैं, मरीजों के साथ जो है जाती हो रही है, उनके साथ धन हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन CMO ऑफिस में जुड़े लोगों से है। इसको समझना होगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो हिमाकत करता है, जो हिम्मत दिखाता है जो मरीजों के साथ, उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? CMO ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। CMO ऑफिस के जो कर्मचारी उनको वो शरण दिए रहते हैं। यही वजह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो हंगामा काटा है CMO ऑफिस पे, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो आक्रोशित थे कि जो शहर के अंदर सैकड़ों के जो अस्पताल हैं, उनके वहां आप चले जाइए, आप देखिए कि जांच के नाम से 10,000, 20,000, 25,000, उसके बाद मरीज के पास पैसा घट गया तो उसके साथ मारपीट करते, उसको बंधक बना लेते हैं। इन्हीं सब बातों को लेके वो लोग आक्रोशित थे। हालांकि ADM सिटी ने कहा है कि हम जांच करें, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जांच कब होती है, दोषी कब पकड़े जाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं CMO ऑफिस के अंदर जो बाबू लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, तो कई बाबुओं पर कार्रवाई हुई थी, कई अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन ठंडे। चलिए ठीक है जफर, आऊंगा आपके पास में लौट करके। धनेश कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं, पत्रकार है। धनेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखिए गोरखपुर का ये पूरा मसला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, कई ऐसी यहाँ पर निजी अस्पताल हैं कि जहाँ पर इसकी इस प्रकार से गंभीर लापरवाही सामने आई कि लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये सवाल आपसे करूंगा, लेकिन मैं आशुतोष दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, CMO है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर से। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जिस प्रकार से सर ये गंभीर लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार के आरोप कहें, ये तमाम प्रकार के आरोप आपके जो ऑफिस है उस पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? देखिए, ABPP के कार्यकर्ता दूषित भावना से चिकित्सालय में आए थे। उनके एक कार्यकर्ता ने यहाँ का एक सत्या हॉस्पिटल है, उसके ऊपर एक आरोप लगाया था कि उनके यहाँ पैसे ज्यादा लिए गए, उनका ऑपरेशन गलत किया गया। जांच कराई गई, जांच में वह उनके आरोप निराधार पाए गए। उसके पश्चात उन लोगों का ये था, उन्होंने दबाव की राजनीति अपनाई और उन्होंने चाहा कि सत्या हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए और उसका जो है ये आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए। जब उसको मैंने उसमें असमर्थता जताई तो उसके पश्चात उन लोगों का कोई अधिवेशन होना था, उसके सिलसिले में हमसे मिले। मैंने भी उसमें अपनी असमर्थता जताई कि मैं इस तरह के कार्यों में संलग्न नहीं हो सकता हूं। उसके पश्चात उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए चिकित्सालय परिसर में इस तरह का अराजकतापूर्ण माहौल 2 घंटे तक बनाए रखा। ठीक है,
सर ये तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का आपका टिप्पणी हो गई, उसके लेकर के आपका बयान हो गया। लेकिन देखिए अब दूसरी तरफ हम अव्यवस्थाओं पर बात कर लेते हैं। गोरखपुर में जिस प्रकार से हम निजी अस्पतालों की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनकी लगातार मनमानी सामने आ रही है, पैसे जो है लोगों से अवैध रूप से वसूले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इलाज के नाम पर तो लोगों को कुछ मिलता नहीं है, और यही कमोबश हालात है सरकारी अस्पतालों के हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों को लेकर के क्या है आपकी नीति और क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लगातार पंजीकरण निरस्त होते रहते हैं, लगातार मुकदमे कायम होते रहते हैं, लगातार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जिस किसी में अनियमितता और जो नियम विरुद्ध होता है उन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। और गोरखपुर में जैसा कि आप जानते हैं अभी तक 40 अस्पताल से ज्यादा अस्पताल सील कर चुके हैं। इस वर्ष 300 से ज्यादा अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त किया गया है। और मेरे ख्याल से अभी भी हॉस्पिटल संचालक 5 या 6 अस्पताल संचालक जेल में हैं, 3 डॉक्टर अभी जेल में हैं। और देखिए मेडिकल यहाँ पर स्टोर्स की बात हो रही थी। मेडिकल स्टोर्स भी जो है दवाइयों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। नई नई दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी है। ड्रग इंस्पेक्टर कभी कभार ही निकलते, कभी तो निकलते ही नहीं। जैसा कि अभी जफर बता रहे थे, अब्दुल अहमद हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो भी बता रहे थे कि हमने ड्रग इंस्पेक्टर को, औषधि जो विभाग के निरीक्षक होते हैं उनको कभी फील्ड पर जाते नहीं देखा, किसी भी मेडिकल का जाँच पड़ताल निरीक्षण करते नहीं देखा है। और शायद यही वजह है कि लोगों की जेब कट रही है। ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं जिला प्रशासन के नियंत्रण में रहते हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर ही की है ना सर, क्योंकि जो मरीज है, जैसा कि डॉक्टर है, बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, मोटी दामों पर वो दवाइयाँ देते हैं। अगर नहीं भी है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जिला प्रशासन को भी पत्र लिखें और उन्हीं से निवेदन करें कि ड्रग इंस्पेक्टर से आपकी ये कार्रवाई करें? समय समय पर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता रहता है। और जिला प्रशासन के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इस तरह के अस्पतालों के जो भी औषधि भंडार होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं, वो भी लगातार बंद कराते रहते हैं। गोरखपुर में सर ऐसी कितनी अस्पतालें हैं जो अवैध रूप से चल रही है? क्या आपने इसकी सूची तैयार की है? क्योंकि 6 महीने पहले शासन का आदेश था। देखिए, आप एक यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कितनी सूची है, कितने अवैध अस्पताल हैं? अगर हमें सारे अवैध अस्पताल पता चल जाए तो मैं आज अभी तत्काल बंद कर दूंगा। तो यही तो आदेश था सर सीएम साहब का कि उनको सूचीबद्ध किया जाए, उनको देखा जाए, फील्ड पे उतरें और देखें जाकर कि कितने अस्पताल हैं जिनके पंजीकरण नहीं है, जिनके डॉक्टर हैं उनके लाइसेंस नहीं है, वहाँ पर स्टाफ है या नहीं है, मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, यही तो देखना था। प्रत्येक ब्लॉक के हमारे जितने प्रभारी अधिकारी हैं, सब नोडल अधिकारी हैं अपने क्षेत्र के, सब लोग नियमित रूप से भ्रमण करते रहते हैं और लगातार अवैध अपंजीकृत अस्पतालों की सूची बनाते रहते हैं, उनको सील करके शासन तो वही पूछ रहा हूँ कि क्या वो सूची आपने तैयार की है? क्या आपने वो सूची तैयार की है? जनता को पता चले कि जिस अस्पताल में वो इलाज करा रहे हैं वो दरअसल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। पंजीकृत अस्पतालों की सूची मैं लगातार जारी करता रहता हूँ। ठीक है, बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए देश न्यूज से। दिनेश कुमार जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जिस प्रकार से आशुतोष दुबे जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये दावा कर रहे हैं कि लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, अब उन्होंने तमाम बातें कही है, जो बातें कही है उन पर अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जो है लाइसेंस पे बोलते हैं कि वो जिले के अंदर चलता है और एक बॉर्डर पे चलता है, तो कहाँ किस तरह से जांच इंक्वायरी की जाती है और इन्हीं के द्वारा सीएमओ ऑफिस पे से ही सभी अस्पतालों को पंजीकरण किए जाते हैं, उनको और मान्यता भी, गुणवत्ता सारी चेक करके उनको हॉस्पिटल के लाइसेंस दिए जाते हैं। तो कहाँ किस तरीके से चेक किए जाते हैं उनके मानक? जो मौके पे जाते हैं तो अधिकारी जब उनके सूचना मिलती है तो उनको मानक नहीं रहते हैं, जो मानक होते हैं अस्पताल के, या फिर आप कह जाए जो जितने भी मानक होते हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं कि दूसरे के नाम पे चलती है, वो डॉक्टर वहाँ मौजूद ही नहीं रहते हैं, दूसरे के नाम पे वो रजिस्ट्रेशन करा के और अस्पताल कहीं और रहते हैं, डॉक्टर कहीं और रहते हैं। तो किस तरह से मानकों को चेक किया जाता है? ये अधिकारियों का जो उनका वो है, उसको खुद जो उनकी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से चेक किया। हमें जगह जगह बड़े बड़े लिखे रहते हैं दलालों से सावधान जो है, तो दलाल कहाँ तक सक्रिय है इससे साफ पता चलता है कि सीएमओ ऑफिस हो या कहीं भी हो, जिला किसी भी सीएससी पीएससी पे देखा जाए और अस्पतालों में जो या जिला अस्पताल हो या फिर बाहर के जो अस्पताल है, रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं, तो वहाँ पे कितनी बार जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाती है जांच करने की, वो उन्हीं की अस्पताल है जिनके नाम से अस्पताल लाइसेंस लिया गया और डॉक्टर वहाँ बैठे हैं या फिर मरीजों को खरीद फरोख्त किया जा रहा है। रही बात एबीपी जो कार्यकर्ता थे
उनकी बातों में पूरी सत्यता थी कि जो मरीजों को जो अस्पताल जो चल रहे हैं जो उनके मानक नहीं है उनकी किस तरह से जांच की जाती है, लिस्ट बनते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो अस्पताल चलते हैं। एक अस्पताल बंद होता है, उसके बाद उसी अस्पताल को सील किया जाता है, उसी अस्पताल को सीएमओ साहब फिर जो है दूसरे नाम से लाइसेंस देते हैं उसी जगह पे। तो किस तरह जांच होती है, क्या नियम कानून जो भी ताक पे रखे जाते हैं, सारी चीजों का अगर देखा जाए तो। और मरीज की बात कही जाए तो एबीपी के जो कार्यकर्ता थे कह रहे थे मरीजों की खरीद फरोख्त होती है, तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो एक अगर सरकार की मंशा जो है स्वास्थ्य और शिक्षा जो है लेकर। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है धनेश जी, जिस प्रकार से सीएमओ साहब ने दावा किया है उन दावों में कितनी सच्चाई है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के क्या साक्ष्य है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि गोरखपुर में चीफ मेडिकल अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के केबिन में जाकर हंगामा किया। उनकी डिमांड ये थी कि जितने भी प्रकार के यहाँ पर अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, निजी अस्पतालों की जो मनमानी है उन पर कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं व्याप्त है उसको दूर किया जाए, तमाम उनकी मांग थी। लेकिन जितने भी दावे यहाँ पर सीएमओ साहब ने किए हैं क्या उसमें सच्चाई है, क्या वो सही है, फिलहाल ये देखना होगा। और ये मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।